की मांग स्वीकार कर ली गई है। व्यास परिवार अब तहखाने में पूजा पाठ कर पाएगा। हिंदू पक्ष ने व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ करने की इजाजत मांगी थी। 1993 के बाद तत्कालीन राज्य सरकार के आदेश पर तहखाने में पूजा बंद हो गई थी, लेकिन आज ये आदेश दे दिया गया है कि अब व्यास परिवार जाकर पूजा पाठ कर लेगा। इसके लिए डीएम को आदेश दिया गया है कि 7 दिन के भीतर एक पुजारी नियुक्त करे। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट दोस्तों, बहुत जबरदस्त खबर है और खबर ये है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का जो डिस्प्यूट चल रहा है, या यूं कहें पूजा पाठ के मामले में भी बहुत मामलों के मतलब 1993 के अंदर जिस तरीके से ज्ञानवापी मंदिर के अंदर पूजा पाठ करने तक से लगा दी गई, तो उसमें एक याचिका थी और बहुत ही जबरदस्त लेवल पर यहाँ पर उसके ऊपर जो स्टेटमेंट आया, कोर्ट का डिसीजन आया है, हम उस चीज के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। अभी हमारे साथ अभिषेक जी मौजूद हैं और अभिषेक जी जो हैं हमारी इस मामले में ज्ञानवर्धन करेंगे कि किस तरीके से हम सिचुएशन में आगे बढ़े या कुछ भी। सबसे पहले हम चाहेंगे ये खबर सुनी जाए ताकि हम एक पूरे का पूरा समझ में आए कि असलियत में मामला क्या है। और यहाँ जो इंडिया टीवी की तरफ से हमने ये वीडियो लिया है और जिस तरीके से विष्णु शंकर जैन जी बता रहे हैं, उन्हें थोड़ा सुनना चाहिए। को भगवान की कैसे पूजा पाठ हो, इसके लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं होती है। उनको पता हो कौन कौन से भगवान पूजा पाठ हो, क्या विधि हो। देखिए वहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ, उसकी निटी गिटीज में वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट डिसाइड करेगा। हमारा जो लीगल काम था वो लीगल काम हमने पूरा किया है। अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि उसकी पूजा पाठ स्टार्ट। तो 7 दिन के अंदर ये पूजा शुरू हो जाएगी। 7 दिन के अंदर पूजा पाठ ये कोर्ट ने तय कर दिया कि 7 दिन के अंदर। जी, कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा। तो जो कोर्ट का आदेश है मैं आपको वही बता रहा हूँ। सभी को जाने की अनुमति होगी जी, सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने की अनुमति। तो जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वो सारे लोग अब जा सकते हैं वहाँ? जी बिल्कुल 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 जा सकते हैं। तो एक बड़ी बात होगी, एक बड़ी बात है कि जहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ जो जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूँ। दोस्तों, जिस तरीके से एक बहुत बड़ा चेंज है असलियत में, तो इस चीज को समझने के लिए हमने डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी को बुलाया है। अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और जिस तरीके से सिचुएशंस हैं उसे थोड़ा सा समझाएं ताकि असलियत में ये मामला है क्या। और शुरू से अगर थोड़ा थोड़ा देखा जाए तो एक अलग ही लेवल यहाँ पर नजर आ रहा है। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ हैं उन्हें देख लिया जाए कि ज्ञानवापी परिसर में 30 साल के बाद पूजा का अधिकार मिला। मुस्लिम पक्ष जो है वो फैसले को चुनौती देगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की जो खबर है ये साफ कह रहे हैं कि हिंदूज अलाउड टू प्रे एट सील्ड बेसमेंट ऑफ ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स। इसमें दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें तो दूसरी न्यूज़ हमारे को साफ तरीके से नजर आ रही है, वो एनडीटीवी की भी है कि हिंदूज अलाउड टू वर्शिप इन सील्ड बेसमेंट ऑफ वाराणसी ज्ञानवापी मॉस्क। अब उसके अंदर जो है वो ये है, उसमें ये है कि 4 हिंदू जो महिलाएं वो सुप्रीम कोर्ट चली गई थी और उन्होंने साइंटिफिक सर्वे के साथ साथ जो शिवलिंग का मामला है वो सब चीज़ों के ऊपर देखा, वजू खाना एंड ऑल। उसी मामले में कम से कम पूजा का अधिकार यहाँ पर मिलना एक टर्निंग पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा। यही हिंदुस्तान टाइम्स की यह खबर है कि हिंदूज कैन डू पूजा इन सदर्न सेलर ऑफ ज्ञानवापी मॉस्क रूल्स वाराणसी कोर्ट का है। पूजा 7 दिन के अंदर शुरू हो जाएगी और हर किसी को पूजा करने का अधिकार होगा। विष्णु शंकर जैन जी ने जिस तरीके से कहा है, जो हिंदू पक्ष के मुख्य वकील हैं। इसी तरीके से अगर आप आगे देखेंगे तो पहली याचिका में वजू खाने में एएसआई का सर्वे और स्टील एरिया में एएसआई को सर्वे करने की छूट मिली है और छूट के लिए, और दूसरी याचिका में 10 तहखानों में वैज्ञानिक सर्वे और 2 तहखाने खुले, बाकी 8 तहखाने भी खोले जाएंगे, इनकी बात हो रही है। उसके आगे ज्ञानवापी मामले के अंदर जो है वो असलियत में तहखाना जो है वो 1551 से स्थापित रहा। ज्ञानवापी विवाद में जब अच्छा, और यहाँ एक व्यास जी हमारे होते थे, वो व्यास जी यहाँ लगातार पूजा पाठ करते रहे, सब कुछ होता रहा, उनको स्पेस मिलता रहा। नीचे उन्हीं का एक कमरा है जिनके अंदर वो पूजा पाठ लगातार कर रहे थे। उनके बाद ज्ञानवापी विवाद बढ़ा तो उस टाइम की मुलायम सिंह सरकार ने 1993 के अंदर यहां से मामला हटा दिया गया, मतलब बैरिकेडिंग वगैरह कर दी और किसी को भी आगे जाने की परमिशन नहीं दी गई। राज्य सरकार और जिला प्रशासन के आदेश पर पूजा बंद हो गई थी। उसके बाद अगर हम लास्ट वाला देखें तो 1993 से पहले व्यास जी के तहखाने में नियमित दर्शन पूजा होती थी और उसके बाद
तिरानवे में पाबंदी लगा दी, तो तहखाने के ऊपर बैरिकेड लगाकर पूजा पाठ बंद कर दिया गया। शैलेंद्र पाठक जी की याचिका थी जिसमें 1993 के बाद पूजा पाठ जो हुआ दोबारा शुरू करने की मांग की गई, और आज के दिन यह भी कहा गया कि भाई तहखाने में जो सामग्री रखी है उसे छेड़छाड़ ना किया जाए। अगर लास्ट में देखा जाए तो ये फोटोग्राफ्स हैं उस ज्ञानवापी मस्जिद का हो, मंदिर का हो, जो विवाद है उसमें सामने हमारे को जो राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, वो मस्जिद का फ्रंट पार्ट है, और बैक साइड में आपको मस्जिद की पिछली दीवार नजर आएगी, जिसके अंदर खुले तौर पर आप देख पाएंगे कि किस तरीके से मंदिर की दीवार के ऊपर खुले तौर पर मस्जिद बनाई गई है। अब यहीं इसी पूरे मामले को हम कोशिश करेंगे समझने की अभिषेक मिश्रा जी से। अभिषेक मिश्रा जी ने कुछ पूरा यहाँ पर वो एस्टेब्लिश किया है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो अभिषेक मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें इस टॉपिक के ऊपर और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने का टाइम दिया। अब सवाल यही है, पहली बात, इन शॉर्ट जो मैंने अभी अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश करी, ये मामला क्या है? थैंक यू हरि भाई, आपने मुझे बुलाया और इस मुद्दे पे बात करने के लिए। बड़ा ही द कंट्री इज गोइंग थ्रू सम टेक्टोनिक शिफ्ट्स और पैराडाइम शिफ्ट कह लें या इन्फ्लेक्शन पॉइंट कह लें, ठीक है ना। आज मद्रास हाई कोर्ट से भी एक जजमेंट आया, उसमें कोडाईमलम करके कोई जगह, मैं हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन मेरा उतना अच्छा ना हो, तो उस जगह पे एक टेम्पल हुआ करता है। उस टेम्पल में कुछ लोगों ने ये इजाजत मांगी कि भाई, वो लोग मुस्लिम थे, कि कोडी मारम कहते हैं उसको, ठीक है ना, कोडी मारम टेम्पल, कि वहां पे वो फोटो खिंचवाना जाना चाहते थे, और वहां की जो मंदिर की जो मैनेजमेंट या प्रबंधन समिति थी उसने ये कहा कि भाई आप नहीं जा सकते, क्योंकि वो मंदिर का इलाका है और नॉन हिंदूज वहां अलाउड नहीं होने चाहिए। तो लोग पहुंच गए कोर्ट में, उन्होंने कहा कि नॉन हिंदू भी जाएंगे, हमारा मैटर अलाउड होना चाहिए। तो कोर्ट ने लिखा कि सिर्फ माइनॉरिटी के हिंदू के ही रिलीजियस सेंटिमेंट की बात नहीं होनी चाहिए, अगर हिंदूज की भी रिलीजियस सेंटिमेंट है उसको भी देखना चाहिए। एटलीस्ट जजेस आर राइजिंग टू द ओकेजन। दिस अ बिग स्टेटमेंट। They are daring to write which otherwise would have been impossible task given the facade of secularism that India has found itself grappling with. ठीक है ना, ये जो सेक्युलरिज्म ने इस देश का जो बेड़ा गर्क किया है ना, कि हम अपनी ही सभ्यता समाज को प्रिजर्व और कंजर्व करने का हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे। हमारे कल्चर को सेक्युलरिज्म के नाम पे मजाक उड़ाया जाता है, हमारी धरोहर को, हेरिटेज को सेक्युलरिज्म के नाम पे धता बता दिया गया, उसको सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। मैंने कुछ शेयर किया है, जरा इसको अगर आप शेयर कर देंगे तो बड़ी कृपा होगी। ये ज्ञानवापी से रिलेटेड है। ज्ञानवापी का मुद्दा क्या है? जी, ये किताब का नाम है मासीर आलमगीरी, ठीक है ना। ये 12th ईयर ऑफ द रीन 1079 हिजरी, दैट मीन्स जो इस्लामिक कैलेंडर है, 23 जनवरी 1669 से लेकर के 12 जनवरी 1670 तक का विवरण इसमें औरंगजेब के रीन का है, औरंगजेब की काल का है, जब औरंगजेब शासन कर रहा था इंडिया के कुछ इलाकों में, ठीक है ना। ये उसका वो है। ये किताब को लिखा है जदुनाथ सरकार जी ने, विच इज अ ट्रांसलेटेड वर्क ऑफ मुस्तदद खान, समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या लिखता है ऑथर। द लॉर्ड चेरिशर ऑफ द फेथ learned that in the province of Tatta, Multan, and especially at Benares, the Brahman misbelievers used to teach their false book in their established schools, and that admirers and students, both Hindu and Muslim, used to come from great distance to these misguided men in order to acquire this vile learning. Vile का मतलब समझते हैं आप? वाइल्ड का मतलब होता है जो विकेट हो, घटिया, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, जिसको आप बर्दाश्त ना कर सके, ठीक है ना। सोचिए कितना स्ट्रॉन्ग वर्ड उसने लिखा होगा, जिसकी तो ये है, हिज मैजेस्टी ईगर टू एस्टैब्लिश इस्लाम
issued orders to the governors of all the provinces to demolish the schools and temples of the infidels, and with utmost urgency put down the teaching and the public practice of the religion of these misbelievers. और बेसिकली आप कह लीजिए क्या नाम है, कह लीजिए उनको क्या कहते हैं, काफिर। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं, शॉर्ट कर दूंगा मैं। बनारस की मंदिर का तो आपने देख लिया, तोड़ने का ऑर्डर मिल गया। ठीक है, 13th year of reign, महोदय क्या कर रहे हैं? On Thursday 27 January 15th Ramzan, the justice loving emperor ordered that complaints should not be excluded from the side of the window of darshan. The harem officers were to draw up their petition by means of ropes and show them to His Majesty. During this month of the Ramzan, abounding in miracles, the emperor, as the promoter of justice and overthrower of mischief, as a knower of truth and destroyer of oppression, as the zephyr of the garden of victory and the reviver of the faith of the prophet, issued orders for the demolition of the temple situated in Mathura, famous as the Dehra of Keshorai. In a short time, by the great exertion of his officers, the destruction of this strong foundation of infidelity was accomplished, and on its site of lofty mosque was built at the expenditure of a large sum. यानी मंदिर को तोड़ा और his officer, destruction of this strong foundation of infidelity was accomplished, and this strong foundation of infidelity was accomplished, and its site of a lofty mosque was built at the expenditure. और वहां पे उन्होंने on its site, उसी जगह पे उन्होंने भव्य मस्जिद का निर्माण किया, बड़ी मस्जिद का। The temple folly was built by the gross idiot बीर सिंह देव बुंदेला। ठीक है ना? Praised be the august God of the faith of इडियट बोला गया है जो मंदिर बना रहे, मंदिर बनाने वाले को, मंदिर बनाने वाले को। गजब है। ये इतिहास में इस औरंगजेब को हमें आपको एक बेनोवलेंट किंग पढ़ाया गया। पढ़ाओ सच, कोई मना नहीं कर रहा है कि मुगलों को निकाल दो, सच पढ़ाओ। ये तो कोई भी देख सकता है, ये तो मासीरे आलमगीर का ट्रांसलेशन है, मैंने पढ़ दिया जाके। कोई भी उसकी 12वीं जो 12th ईयर ऑफ हिज शासन है और 13 ईयर ऑफ शासन है, और ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि ज्ञानवापी पे मस्जिद है तो क्या फर्क पड़ जाएगा और मथुरा पे मस्जिद है तो क्या फर्क पड़ जाएगा। यानी हम डिसबिलीवर हैं, यहां पे इस्लाम का राज चल रहा है। जब तक वो मस्जिद वहां रहेगी, जिसको जो समझना है समझे, इसका मतलब है भारत एक इस्लामिक राष्ट्र है, वो हमारी गुलामी का प्रतीक है। क्या ये लोग, ये जो मानने वाले हैं, वो ये कहेंगे कि भारत की जो मंदिर का निर्माण किया गया वो गलत था, भारत में मंदिर गलत है? जो वो आदमी कह रहा है कि वाइल्ड प्रैक्टिस है ये, इसलिए मस्जिद को तोड़ दे, मंदिर को तोड़ के मस्जिद पर ऑन द साइट। अब तो लिख दिया, और क्या चाहिए? और उसके बाद एएसआई की जो रही सही कसर थी उसने भी लाके दे दिया। इनफिडिलिटी को खत्म करने के लिए लाए थे, खत्म कर पाए? नहीं खत्म कर पाए। क्या साथ में को एग्जिस्ट करना नहीं सीखा है? तो ये लोगों ने इस देश को एक यरगमल बना के रखा हुआ है, मेंटली इन्होंने क्रिपल्ड कर दिया था इंडियंस को, कि अपनी आइडेंटिटी और अपनी कल्चर पे शर्मिंदा इसीलिए किया ताकि ये इन बातों पे उठा के पूछ ना सके कि औरंगजेब ने क्या किया हमारे साथ। यहाँ की औरतों को, महिलाओं को ले जाके बाहर के बाजारों में बेचा गया, उसका किसी पुस्तक में कोई डिटेल नहीं आता, लेकिन यह है कि ब्राह्मणों ने महिलाओं के स्तन को ढकने को मना कर दिया था। ये आपको किताबें रिट लार्ज हैं, लिखी जा रही हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं, विदेशों में भी। अगर इतना ही विमेन एम्पावरमेंट की चिंता है, और अगर किसी ऐसे ब्राह्मण ने किया था या किसी भी भारत के किसी भी व्यक्ति ने ऐसी कोई वो की थी, वो निंदनीय है। वो सोशियोलॉजी हो सकती है, किसी का पर्सनल इंटरप्रिटेशन हो सकता है, हमारी थ्योरी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती, क्योंकि हमारी थ्योरी कहती है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते न बनते तत्र देवता। वो नारी कह रहा है, ब्राह्मण नारी नहीं कह रहा है। और दो चीजें, न्याय सूत्र
और जो शास्त्र हैं दोनों अलग अलग हैं। सूत्र किसी पर्सनल आदमी ने लिखे होंगे, होगा कोई अपना जो जिसने कि ये न्याय सूत्र यानी कि लॉज लिखने का काम किया, और अगर उसके लॉज में कोई इस तरीके की बात थी, हम उन लॉज को रिजेक्ट करते हैं। शास्त्र सूत्र नहीं हो सकते, श्लोक सूत्र नहीं हो सकते। तो सूत्र और श्लोक में अंतर होता है, ऋचाओं में और सूत्र में अंतर। हम रिजेक्ट कर सकते हैं, हम अपनी गलती मान सकते हैं। क्या इस मस्जिद के दावेदार अपनी गलती मान सकते हैं? हाँ नहीं, और इस मस्जिद को बनाने का मतलब भी ये था कि ये इंफीरियरिटी है, इसको तोड़ो। वो ये कह रहा है कि ब्राह्मण जो काशी के थे वो वहां पे किताबें पढ़ाते थे, अपनी गंदी किताबें जो वेद थी, और उससे हिंदू मुस्लिम सभी जो है वो इन्फ्लुएंस होकर के दूर दूर से उनके यहाँ आते थे। तो उसने कहा, इससे गुस्सा करके उसने कहा इनके सारे स्कूल को तोड़ दो और इनके सारे मंदिरों को तोड़ दो। और आप नाम इस लगा दो कि औरतों के साथ पंगे लेते थे। यानी आप इस भयावह को सोचिए कि हमारा आपका स्कूल तोड़ दे, जब वो लोग आए होंगे तो क्या एट्रोसिटीज की होगी, कितने स्कूल टूटे होंगे, कितनी मंदिरें टूटी होंगी, और किस लिए? हमने तो कभी किसी को गलत नहीं कहा, वो तुम्हारी फिलॉसफी है। हमने तो पहला मस्जिद बना दिया था बिना किसी लड़ाई के वहां पे केरल में, और तुमने मस्जिदों को बनाने के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए तलवार का शासन लिया। क्या कभी भी जोर के द्वारा हड़पी गई चीजें लेजिटिमेट हो सकती हैं? केशव राव देव का मंदिर तोड़ करके अभी उसमें आगे देखिएगा, वो ये भी लिखा है मसीह आलमगिरी में कि उस जो था, क्या नाम है, वो आइडल, उसको उसके नीचे चुनवा दिया गया था, क्या नाम है, इन द फाउंडेशन ऑफ, मतलब सीढ़ियों पे। देखिए मैं आपको जो शेयर किया, फिर से उसको लाइए बोर्ड पे, मैं पढ़ देता हूं ताकि लोगों को कोई डाउट हो तो उनकी डाउट का वो कर दे। Praised be the august God of the faith of Islam, that in the auspicious reign of this destroyer of infidelity, बताइए, destroyer of infidelity and turbulence, such a wonderful and seemingly impossible work was successfully accomplished। यानी वो जो मंदिर तोड़ा उसने देवराय का, वो बता रहा है। On seeing this instance of strength of the emperor's faith and the grandeur of the devotion to God, the proud rajas were stifled, and in amazement they stood like images being fetched। तो जो बेचारे राजा हो जाते, उन्होंने जब देखा मंदिर टूट गया तो वो हैरान हो गया, अब कोई लड़ने के लिए नहीं खड़ा हुआ होगा। The idols, large and small, set with costly jewels, which had been set up in the temple, were brought to Agra। जो भी मथुरा से लिए गए मंदिर के जो वो थे आइडल, जो हमारे मूर्तियां थी, उनको उनके ज्वेल्स के साथ में आगरा लाया गया। ठीक है, were brought to Agra and buried under the steps of the mosque of the Begum Sahib in order to be continually trodden upon। The name of the Mathura was changed to Islamabad। सोचिए साहब, ये इसको डिफेंड कर रहे हैं, इसीलिए इनको सेक्युलर चाहिए कि यहां पे सब इस्लामाबाद बन जाए। पाकिस्तान को बनाते उसका कैपिटल इस्लामाबाद कर दिया। धन्य है वो लोग कि जो लड़े और हमारे आपकी कल्चर को प्रिजर्व और प्रमोट किया। और इन्होंने आज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के नाम पे इन्होंने हमारे और आपको जो औरंगजेब नहीं कर पाया, वो ये करके चलेगा। अगर बनारस का आदमी जो कि अपना बनारस का आदमी कभी भी बनारस का आदमी अगर कभी भी जाकर के काशी विश्वनाथ में दर्शन नहीं कर सकता है, तो कहां उसको हिंदू होने का क्या फायदा हुआ? जो काबा का स्थान है वो काशी का स्थान है। यही मानने को तैयार नहीं है साहब। अरे भाई, मानने से क्या होगा? वो तो ये भी मानने को नहीं तैयार कि हमारा देते ही नहीं इस पे, वो जवाब ही नहीं देते इस पे। भाई वो तो ये मानने को भी नहीं सच तैयार है, वो तो कुछ नहीं मानना चाहते। वो ये मानना ही नहीं चाहते कि कभी औरंगजेब ने कोई अपमान किया था, कोई यहाँ पे अत्याचार किया। वो ये भी मानना नहीं चाहते कि कोई मंदिर तोड़ा गया। वो तो कहते मंदिर बुद्धों का था, आपने नहीं तोड़ा। वो कुछ मानना ही नहीं चाहते। झूठ पे झूठ पे झूठ। वो तो आपके भगवान को मानना नहीं चाहते। वो कह रहे तुम वाइल हो, तुम घटिया लोग हो, तुम कुफार कर रहे हो।
मथुरा का नाम इस्लामाबाद रख देना, इससे बड़ी किसी की आइडेंटिटी पे और क्या हमला हो सकता है। और देखिए कि उस शाही बेगम में वो मंदिर के जो मूर्तियां हैं उनको चुनवा दिया उनकी सीढ़ियों पे कि रोज उनको, इससे बड़ा आपको क्या अपमान चाहिए। और लिखा हुआ है ये, और तुम इसी को ये सेकुलरिज्म का चैंपियन बता रहे हो। होंगे कुछ हिंदू राजा इनके साथ में भाई, इससे क्या मतलब होता है। सब अपना अपना फायदा देख के कुछ लोग लगे होंगे, अपना फायदा उनको मतलब नहीं रहा होगा कि भैया हमारी तो गद्दी बची रहे। टू हेल विद द धर्म। लेकिन मंदिरों को तुड़वा देना एक अलग चीज है, मंदिर को तुड़वाना, उसके ठीक उसी जगह पे मस्जिद बनवाना और उन मूर्तियों को ला करके सीढ़ियों पे दबा देना, कितनी कुत्सित मानसिकता है, कितनी विकृत मानसिकता है। आप सोचिए जिनका उनमें फेथ है, उन मूर्तियों में, वो कितनी बड़ी पीड़ा से गुजर रहे होंगे और आज भी गुजरते हैं। हमें स्वाधीनता किस लिए मिली है भाई? ये सड़क रोज बिजली बनाने के लिए, और किसी लिए हमें स्वाधीनता नहीं मिली है। ये स्वाधीनता के मिलने से पहले हम गरीब थे। सोने की चिड़िया कौन था? तब तो हम धर्मपरायण थे। तुम्हारे हिसाब से ब्राह्मणों ने यहाँ पे सबसे जाहिलियत भी की, सबको टॉर्चर भी किया, लेकिन हम फिर भी सोने की चिड़िया थे, हम फिर भी दुनिया के टॉप इकोनॉमी थे। पता नहीं सब साथ में कैसे हो रहा था कि हम वर्ल्ड का 25 to 30% जीडीपी में भी थे। अब तो रिटन रिकॉर्ड में आ गया। और उसके बाद हमारे यहां सारी की सारी सोशल प्रॉब्लम भी थी। भाई मैं तो नहीं समझ सकता ये चमत्कार कैसे हो रहा था। या तो कॉन्फ्लिक्ट है तुम्हारी थ्योरी में। और तुमने मतलब देखिए ऐसा खेल खेला है हमारे बच्चों के साथ, उनको ये सेक्युलरिज्म का और अपनी आइडेंटिटी से इतना काट दिया है कि आप समझ नहीं सकते कि जो बच्चा है वो उससे आज बात करना मुश्किल हो जाता है। वो अटैक करने को तैयार है, वो सुनने को तैयार नहीं, उसके अंदर क्षमता नहीं उतनी समझने की। सेक्युलरिज्म का एस नहीं समझता वो। हमारे सेक्युलरिज्म तुम्हारे लिए हमारे लिए नहीं है। अरे भाई सेक्युलरिज्म तो भाई इंडिया को जरूरत ही नहीं थी। इंडिया ने कब किस लिए भाई, एक बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि एक ईश्वरवाद यानी मोनोथीज्म को लाने वाले तो यहूदी थे। यहूदी जब परसिक्यूट होकर के दुनिया भर से यहां आए तो भारत में तो उनका परसिक्यूशन नहीं हुआ, क्योंकि वो तो हमारे ही अगेंस्ट में दुनिया को बता रहे थे कि भैया बहु ईश्वरवाद गलत है। बहु ईश्वरवाद वालों ने तो उनका स्वागत किया, उनको कहा चलो अपना बना लो टेम्पल, जिस भगवान के यहां जाके हमको गाली देते हो वो बना लो, उसकी सुरक्षा हम करेंगे। ये हमको टॉलरेंस सिखा रहे। और जिस एक ईश्वरवाद को ये लेकर के आए, वही एक ईश्वरवाद पहले क्रिश्चियनों ने लिया जूस से, उन जूस की रण मार के रख दी। उसके बाद इस्लाम ने लिया वही थ्योरी जूस से, और फिर उन्होंने जूस के साथ क्या, वो भी रण मार के रख दिया। आज तक वो कर रहे, आज तक लड़ रहे हैं। मोनोथीज्म की लड़ाई तो मोनोथीज्म से हो रहा है। पॉलीथीज्म ने कब मार दिया? मुशरिक ने कब लड़ा भाई तुमसे? हिंदुइज्म को क्यों गाली दे रहे हो? हिंदुइज्म ने ना तो जुडाइज्म से लड़ाई लड़ी, ना क्रिश्चियनिटी से लड़ाई लड़ी, ना तो इस्लाम से लड़ाई लड़ी। तुम आए यहां पे फिर भी हिंदुत्व को गाली दे रहे हो। समझ ही नहीं आता इस माइंडसेट का क्या जवाब है। अरे भाई चलो पास्ट है, हम भूलने को तैयार हैं, पर तुम रिकंसाइल तो करो। तुम तो हमें डोज क्या दे रहे हो कि आलमगीर ने हम पे, औरंगजेब ने हमें सिविलाइज बनाया, अलाउद्दीन खिलजी ने हमें मार्केट की साली वो सिखा दी। हमें उसके पहले तोलना नहीं आ रहा था जब तक अलाउद्दीन खिलजी नहीं आया था। फिर भी हम दुनिया की 25 से 30% की वर्ल्ड इकोनॉमी थे। मतलब मार्केट रिफॉर्म पढ़ा रहे हैं। ये देखिए ऑडेसिटी, दो इन किताबों को लिखे हैं। मार्केट रिफॉर्म हमें दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। मार्केट रिफॉर्म क्या रिफॉर्म था कि वो ठप्पे मार के और तोलो कम, और ये वो जो कि इस्लामिक जस्टिस का आप बहुत बड़ा वो है कि जो कम तोले उसका हाथ काट दो, जो ज्यादा तोले उसकी आंख भोंक दो। हर जस्टिस का जो फॉर्म था वो वायलेंस है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने और खिलजियों ने नालंदा में, बलबन ने या जो भी थे जिन्होंने जाके जलाया, बख्तावर खिलजी ने नालंदा, वो सब सही था क्योंकि भैया वो नालंदा यूनिवर्सिटी जला के उसके बाद हमें भैया जी ने वो मार्केट रिफॉर्म दे दिया। भाई थैंक गॉड मार्केट रिफॉर्म ना मिलता, हम क्या करते आज, हम अब क्या करते हैं भाई, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ के लोगों को मार्केट रिफॉर्म ही नहीं पता था। और मार्केट में प्रॉब्लम क्या थी ये नहीं बताया, रिफॉर्म खाली बता दिए। जैसे एक पाकिस्तानी के जो आर्मी का चीफ बोलते हैं कि हम हिंदू नहीं है, हिंदू सिविलाइजेशन हमारी नहीं है, हमारी सिविलाइजेशन और कल्चर नहीं है। ये तो बता दिया हम हिंदू नहीं है, पर ये नहीं बता रहे कि हो कौन।
ये भी तो बताओ। दुनिया की अजीबोगरीब कौमें कह रही हम ये नहीं है, लेकिन ये बताने को तैयार नहीं कि हम कौन है, और सबको पढ़ा दिया कि सब वहां पे शेख हैं, सैयद हैं। ऐसी कौम और नाम क्या है, चौधरी और राणा लगा रहे हैं। हाँ सब, लेकिन है सब शेख सैयद और एक कोई अरई और क्या क्या, सब वही है, कोई लोकल है ही नहीं। ये तो हालत है, ये मानसिकता बनाइए। आप क्या बात करिएगा ऐसे। खुद के लिए रिलीजन चाहिए, इंडिया में हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। हिंदू राष्ट्र पता नहीं क्या, हिंदुओं ने किसी रिलीजन को आज तक सम्मान नहीं किया। यहूदी लिख के दिए हैं अपने पार्लियामेंट में। अभी मैं सुना दूंगा नफ्ताली बेनेट का स्टेटमेंट कि भाई अगर कोई एक कंट्री है जहां हमें कभी प्रोसिक्यूशन नहीं झेलना पड़ा वो है वो, या ये ऐसा रिलीजन है कि मौलाना साहब कल टीवी पे कह रहे थे विष्णु जैन को, तुम जैन हो यार, तो कह रहा है जैन क्या मतलब, हम हिंदू है। वो बेचारे मौलाना साहब के समझ में नहीं आ रहा है, वो कह रहे तुम जैन हो, कह रहा हम हिंदू है, तुमसे क्या मतलब है। वो इस हिंदुइज्म की फिलॉसफी को समझने के लायक नहीं है, दिमाग इतना छोटा है कि एक बुद्धिस्ट एक महोदय हैं, वो बुद्धिस्ट वो गुरुजी हैं, तो वो कहते हैं यार मैं 100 लोगों को बुद्धिस्ट बनाता हूं, उसमें से 80 अगले साल कावड़ लेके चले जाते हैं। सलाम क्या करें यार, बताओ, प्रॉब्लम इस देश की है। तो वो क्या करे, लोगों की जड़ में है कावड़, क्या कर लोगे भैया, कैसे कर लोगे। और ये किसी को, क्योंकि हिंदुइज्म तो ये कहता नहीं कि कौन हिंदू है कौन नहीं हो, तो कह रहा है ये इंसानों की डिस्क्रिप्शन है, सब प्रभावित हैं। तो मंदिर के लिए लड़ कौन रहा है, जैन। हिंदू तो बेचारे लड़ ही नहीं रहे हैं, आप समझिए, हिंदुओं की लड़ाई जैन लड़े। और जब फोर्स से लड़ना था तो अगर शिवाजी महाराज उठे तो उधर से एक नई रिलीजन ही बना डाली भैया गुरु गोविंद सिंह जी ने। उन्होंने कहा कि गुरु जो नानक देव जी ने पीसफुल सिखिज्म बनाए थे, छोड़ो आओ अब हम नई वाली बनाएंगे, वो खालसा वाली। मुसलमान कहता है कि एक मुसलमान 10 के बराबर है, मैं 1.25 लाख के बराबर बना दूंगा, आओ। ये है इंडियन रेजिलियंस। आप 1 को 10 के बराबर मानते हो ना, तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा मैं 1.25 लाख के बराबर बना दूंगा, मैं चिड़िया को बाज से लड़ा दूंगा, तुम क्या लड़ने के लिए आओगे। ये है इस मिट्टी की खमीर जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पैदा करती है। और इसलिए नहीं कि हम तुम्हारी थ्योरी को गलत करें, इसलिए कि तुमने हम पे अटैक किया। ये है इस मिट्टी की खमीर जो शिवाजी महाराज पैदा करती है, जिन्होंने कहा कि अब जब उनका वो हुआ तो उन्होंने बकायदा जनेऊ पहने हुए ब्राह्मणों से अपना वो करवाया। कैसे अलग कर दोगे हमें हमारी, यही है भैया हमारे संस्कार, हम इसी से डेवलप हुए हैं बाबू। काहे हमको इससे दूर कर रहे हो, जो कमी बेसी है हम ठीक कर लेंगे। हम ये नहीं करें हमारे यहाँ परफेक्ट, हमारे यहाँ हुए छूत फूत की चीजें आई हमारे, हम उसको मानते हैं, शर्मिंदा हैं, हाथ जोड़ के माफी मांगने को तैयार है, लेकिन ये हमारी समस्या सोशियोलॉजी की है, हम लोगों को ठीक कर लेंगे। तुमने क्या दिया, तुमने नहीं दिया, स्लेवरी नहीं दी तुमने, रेसिज्म के नाम पे घोड़ों ने नहीं मारा, किसने नहीं किया अपराध, तुमने औरतों को नहीं बेचा। अगर यहाँ पे औरतों को स्तन रखने का अधिकार था तो तुमने क्या स्लेव औरतों के साथ बड़ा अच्छा वो बर्ताव किया, तुमने इंडिया की औरतें ले जाके दुनिया भर में बेची, इवन यूरोप की औरतें उठा उठा के बेची हैं, ये तुमने औरतों के साथ बड़ा अच्छा सम्मान किया। तो अपनी कमी दिखा नहीं रहे हो, और एक तरफ की सारी कमियां लिखा दी, भगवान राम के ऊपर भी किताबें लिख दी, सबके ऊपर किताबें लिख दी कि भगवान राम ने सीता जी को छोड़ दिया और कह दिया तुम कुत्ते के समान चाटी हुई गई हो। बहुत बढ़िया भगवान राम ने किया, लेकिन भगवान राम ने श्रीलंका की एक स्त्री को हाथ नहीं लगाया। भगवान राम ने ये नहीं कहा कि आओ मेरे सैनिकों थक गए हो, ले जाओ माल श्रीलंका का, ले जाओ बेचो इनको इंडिया में, ये नहीं कहा भगवान श्री राम ने। मंदोदरी से ये नहीं कहा कि तुम्हारे पति ने तो मेरी पत्नी का किया था, अब तुम तो चलो जाने मन आओ, नहीं किया भगवान राम ने। देवी करके हाथ बोला कि भाई क्षमा चाहिए, आपके पति की हत्या हुई, वध हुआ, और वहीं सब छोड़ के आ गए। राज्य में ये नहीं लिख दिया उसके बाद कि आगे बढ़ा दिया मैटर को ना, कि हमसे छोटे हो जाओ। विभीषण को राज्य देकर के आए, अश्वमेध दिया कि इंडिया में किया, दूसरे के देश को नहीं हमला किया। अश्वमेध यज्ञ भी था कि भाई हम सम्राट हैं, हमारे जो चूंकि एक यूनिफिकेशन का जो लोग बात करते हैं कि भारत में चूंकि पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ज्यादा ये कल्चरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिया। तो भाई हमारे समाज में कमी थी तो इंडियन वे से लड़ो यार, तुम दूसरे वे से हमको लड़ रहे हो। तुम कह रहे हो इंडिया की कमियों को लड़ने के लिए इस्लाम ले आओ, यूरोपियन आए तो कह रहे हो वो कॉलोनाइजर है, लेकिन जो बाकी रिलीजन के नाम पे आए कह रहे हो वो एडवेंट ऑफ इस्लाम है।
वो भी कॉलोनाइजर है भैया। भाई कॉलोनी क्या होती है? जब एक एलियन दूसरे किसी समाज के ऊपर वो हो जाए, क्या कहते हैं, कब्जा कर ले उसका, और कहे कि तुम्हारी कल्चर मान्यताएं हमको पसंद नहीं है, इनको चेंज करो, इनको हम दबा देंगे। यही है कॉलोनाइजेशन की डेफिनेशन। तो वो कॉलोनाइजेशन चाहे रिलीजन के नाम पे हो, चाहे वो पॉलिटिकल फॉर्म के नाम पे हो, चाहे वो ये कहे कि तुम्हें पॉलिटिकल गवर्नेंस नहीं आता, चाहे वो ये कहे कि तुम्हारा भगवान ही गलत है, लेकिन हम तुमको भगवान देने आ रहे हैं। काहे देने आ रहे हो भैया? जो भी गलत सही हमें रहने दो। तो ये जो मक्कारी की गई, भारत इस समय छटपटा रहा है ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन के लिए। समय आ गया है, बैठाओ। और तुमने ऐसा भारत के लोग रहते हुए जो भारत की रिलीजन के नाम पे हिंदू मुसलमान जो तुमने बांटा है, वो भारत की कल्चर को नहीं अपनाना चाहता। कौन है वो मुसलमान भाई, या कौन है वो बुद्ध, या कौन है वो क्रिश्चियन जो कहेगा कि कल्चर हमारा नहीं है? मैं अगर यूरोप में जाऊं और यूरोप के कल्चर को ना अपनाऊं और मैं वहां पे कहूं कि ये कल्चर हमें पसंद नहीं है, ये घटिया है, अरे मैं यूरोप गया, मैंने वहां के जो सबसे बड़े कैथेड्रल में मैंने अपने घुटने पे बैठ करके मोमबत्ती जलाई। जीसस क्राइस्ट के प्रति मैंने अपनी सारी रिस्पेक्ट पे की। क्यों? क्योंकि वो कल्चर है, उस भूमि पे मैं गया, उन्होंने मुझे अपनी भूमि पे स्कॉलरशिप दिया, जर्मनी ने। और दूसरे के कल्चर से इतनी प्रॉब्लम है तो दफा हो जाओ ना, जहां का कल्चर पसंद है वहीं रहो भाई। यही तो यही कॉलोनियलिज्म है ना, जो ये कहता है कि तुम्हारा कल्चर ही गलत है। यही कॉलोनी होता है। लेकिन इस कॉलोनिज्म को हमारे यहाँ एडवेंट ऑफ रिलीजन के नाम पे एडवेंट ऑफ इस्लाम पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ 12वीं शताब्दी में एडवेंट ऑफ इस्लाम हो गया। ये नहीं बता रहे कि ये रिलीजियस इंपीरियलिज्म है। रिलीजियस इंपीरियलिज्म क्या? वो भी तो एक गवर्निंग सिस्टम लेके आए थे ना, जिसमें कहते कि भैया तुम्हारा बाकी सब खत्म करो, अब नई चीजें लागू होंगी। यही काम अंग्रेजों ने भी किया। वाला रूल लागू होगा। हाँ, ये कह तो रहा है, मैंने आपको पढ़ के सुना दिया ना, मसले आलमगीरी में, टू एस्टैब्लिश इस्लाम। अब क्या और कितने साफ शब्दों में चाहिए? तो जब तक ज्ञानव्यापी पे मस्जिद रहेगा, वहां पे वो इस्लाम ही रहेगा। इस देश में, ये देश इस्लामिक ही रहेगा, इसकी आत्मा इस्लामिक रहेगी, तड़प रही है वो। इसको मुक्त कराने का तरीका है कि दोनों कम्युनिटियां बैठे और जो आपने गलतियां की उसके लिए। भाई आज मैं एक न्यूजीलैंड के प्रोफेसर से बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ अब हम लोग ये कर रहे हैं कि जो माउरी और जो टिंगा करके जो उनकी लोकल कम्युनिटी है, उनको हम अपने यहाँ ला रहे हैं लॉ में, और उसको हम प्रमोट कर रहे हैं। वो गलती तो मान रहे हैं, वो कह तो रहे हैं कि ये न्यूजीलैंड माउरी और उनकी है, हमारी नहीं है। तुम तो यार ये मानने को ही तैयार नहीं हो। पता नहीं कौन कौन सी थ्योरी दे रहे हो कि वो प्री हिस्टोरिक एज में अर्थ एक थी, ह्यूमैनिटी सब एक थी। मतलब इसका तो मैं लॉजिक ही नहीं समझता। सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि मुगल बाहर से आए थे, ये सच है, सब बाहर से आए थे। इसका क्या मतलब है? अरे भाई, जब इंडिया कॉन्स्टिट्यूट हो गया, अच्छा मैंने उस दिन भी पढ़ा था, बाबर नामा में बाबर कह रहा है कि मैं हिंदुस्तान जा रहा हूं, ये कह रहे कि नहीं वो इंडियन था। बाबर खुद को इंडियन मानने नहीं लगा, लेकिन उसको ये पेचिस लगा के, इंजेक्शन लगा के कहने नहीं तुम इंडियन हो भैया। जबरदस्ती बता रहे वो इंडियन था। इंडियन था, वो कह रहा हम नहीं है ना कि तुम हो। हालत होगी, ये है हालत। तो पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि आप बैठे, दोनों कम्युनिटी को बैठाएं, और कि पहली बात तो इंडियन कम्युनिटी में दो कम्युनिटी नहीं है, एक ही लोग हैं। उनको कहें भैया रिलीजन इस्लाम है, कल्चर आपका हिंदुस्तानी है, आप इंडियन हो एज मच एज आई एम। आपकी धरती है। भगवान श्री राम आपके भी पूर्वज है। भगवान श्री राम जब आए थे तो कोई अब्राहमिक फेथ का कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि तेरा गॉड मेरा गॉड, मूर्ति पूजा ही पूजा। भगवान राम कोई नियम थोड़े देखे गए, लॉ गिवर थोड़े हैं। वो तो उन्होंने बताया कि जीवन में अपने बाप की इज्जत को, अपने बाप की इज्जत करो, उनकी ऑर्डर को पालन करो, एक वाइफ रखो, अपनी लोगों के लिए न्यायपूर्वक समाज चलाओ, अपने भाइयों को प्यार दो। और क्या सिखाया भगवान राम ने? दुश्मन की भी जमीन को मत हड़पो, किसी की नारी पे बुरी नजर मत रखो। और क्या सिखा दिया भगवान राम ने भैया? क्या बुरा सिखा दिया भगवान राम ने? उन्होंने कहा कि भैया तुम्हारा भगवान गलत था। बात हुई थी और आपने भी और हमने भी एक चीज पर हम नतीजे पर पहुंचे थे कि मामला असलियत में धर्म का नहीं है, मामला उस रूल का है जिसे फॉलो करने के लिए हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, जिसे ये लोग शरिया लॉ या हदीस के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो है, लड़ाई उस रूल की है, उस लॉ की है, उस दीन की नहीं है, उस आईन की है। क्या मैं सही कह रहा हूं भाई साहब? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि रिलीजन का फ्रीडम सबको है भाई। जिसको अपनी मॉस्क बनानी है, मैं चंदा देने को तैयार हूं, आप मॉस्क बनाओ।
लेकिन वो रिलीजन रहेगा, वो देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन मजहब एंड दीन। दीन का मतलब है पॉलिटिकल सिस्टम। सबको पता है कि भारत में मजहब की आजादी है, मगर वो दीन की आजादी चाहते हैं। वो हाँ, चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र ना बने क्योंकि भारत मुस्लिम राष्ट्र बने। ये क्या मानसिकता है? कि क्या मानसिकता? हमारे बाप दादाओं ने ये हमें जमीन दी है, हमने उनसे ये अपनी इनहेरिटेंस ली है। कोई इनहेरिटेंस ऐसे छोड़ देता है, वो भी बाहर के लिए? अब जब मोहम्मद बिन सलमान साहब बदल रहे, आप हमारे हो भाई, आप रिलीजन जो मानना है मानो। सर मोहम्मद बिन सलमान जी के ऊपर ही फतवा लगने वाला है मुझे तो लगता है। हाँ, इंडिया वाले तो, मैंने कहा ना, देखिए मैंने एक जगह कहा था, फिर कहता है, इस्लाम अरबों से हाथ से निकल के तुर्कों के हाथ में गया, और फिर वो तुर्कों के हाथ से निकल के मूर्खों के हाथ में गया। तो ये इंडिया वाले मूर्ख हैं जो इस्लाम का आज की डेट में ये फेस कर रहे हैं। चूंकि तुर्की इस्लाम तो कन्वर्ट चेंज हो चुका है। तुर्क का कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है हम सेक्युलर हैं, कजाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हम सेक्युलर हैं, उज्बेकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हम सेक्युलर हैं, किर्गिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हम सेक्युलर हैं। अरे भाई, हद तो तब हो गई, तुर्कमेनिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम सेक्युलर हैं। तो तुर्कों का इस्लाम तो बदल गया भैया। तुर्क कह रहा है कि हमारा तुर्की का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर किसी ने तुर्की के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की, यानी उसका सेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करने की कोशिश की, तो वो अमेंडमेंट भी नहीं हो सकता। और भारत का जो मुसलमान है, जब तुर्कों से मुसलमान जो भारत के मुसलमानों के हाथ में आया, तो ये कह रहे हैं कि हमारा भैया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, हमारा सब कुछ कुरान है। तुर्क भी कॉन्स्टिट्यूशन की ओर जा चुके हैं। तुर्क जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं, चाहे वो सेंट्रल एशिया के तुर्क हों, चाहे यूरोपियन और मिडिल ईस्ट के तुर्क हों। वो ये कह रहे हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। पर ये जो मूर्खों का इस्लाम है, ये मानने को नहीं तैयार है कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कॉन्स्टिट्यूशन है। इस्लाम को भी ये बदनाम करते हैं, क्योंकि आज का जो इस्लाम का फेस जो मोहम्मद बिन सलमान साहब देना चाहते हैं, वो उनका इस्लाम नहीं है। उनका इस्लाम छीन लिया गया है उनसे। अरबी इस्लाम को छीन करके आपने उसको इंडियन इस्लाम बना दिया है। मोदी से लोगों को बहुत नफरत है यहां पे, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जायद तो जायद गले साहब। मिल रहे हैं, दिन रात गले मिल रहे हैं। वो तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई और 16 जनवरी को गुजरात में आकर के भाषण देके चले गए, जबकि वो तो राजा हैं, भाषण देते ही नहीं है। मोदी जी के कहने पे प्रोटोकॉल तोड़ करके उन्होंने गुजरात समिट में स्पीच दिया। अब आप सोच लीजिए। तो ये जो मूर्खों के हाथ में गया, उन्होंने इसको टूल बनाया, जो लोकल भारतीय कल्चर है हिंदू विरोध का। वरना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मानो, ईद मनाओ, मेरे साथ मनाओ, मैं खजूर ला के दूंगा आपको, हम आपके घर आएंगे। लेकिन ईद मनाने के लिए जरूरी है कि इंडिया के जो जो अपना कल्चर है उसको तुम रिजेक्ट कर दो? तुम कौन हो भाई? कन्वर्टेड हो भैया? इतनी ज्यादा नफरत? अच्छा, अरब नहीं कर रहे हैं कन्वर्जन के बाद, चूंकि प्रॉफिट मोहम्मद तो अरबियों से लड़े ना, उनसे तो हमारी आपकी लड़ाई नहीं हुई। लेकिन अरबी कन्वर्ट हो गए, मुसलमान बन गए, उनके यहाँ भी तो कन्वर्जन हुआ ना। उनकी भी तो देवी तो अल-उज्जा, अल-मन्नत और अल्लाह थी। कन्वर्ट तो वो भी हुए, मगर उन्होंने अरबी नहीं छोड़ा अपना आइडेंटिटी। यूएई का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है वी आर प्राउड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। वो अरबी होने में प्राउड करते हैं, इस्लाम होने पे वो बाद में प्राउड करते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है, इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा भैया, कि अरबी की बात कर रहे हैं ना, तो अरब प्लस मुस्लिम वर्ड लिखा जाता है। उनको अपनी आइडेंटिटी से इतना प्यार है कि वो मुस्लिम कंट्रीज के साथ तक नहीं लिखवाना चाहते अपने आप को। भाई मैं वही तो कह रहा हूं, वो अपनी कल्चर हिस्ट्री पर शर्मिंदा नहीं है। वरना टेक्निकली अगर ये उम्मत की बात करते हैं, क्योंकि अगर हम इस्लाम में आ गए तो हमारा कल्चर खत्म हो गया, तो उस हिसाब से अरब कल्चर सबसे पहले खत्म होना चाहिए ना। लेकिन अरबी कल्चर तो नहीं खत्म हुआ। अरबी अगर एक नेशन बन गया तो नेशन या तो अरबी होगा या तो मुस्लिम नेशन होगा। और अगर अरबी नेशन एग्जिस्ट करता है तो मुस्लिम नेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद तो अरबी नेशन को खत्म करके ही मुस्लिम नेशन लाए ना। मोहम्मदन है ना, प्रॉफिट मोहम्मद को मानने वाले मोहम्मदन है, तो अरबी भी मान रहे हैं। पर वो कह रहे हम अरबी भी है। प्रॉफिट मोहम्मद की सारी लड़ाई अरबियों से हुई भाई, कुरैशों से हुई, हमसे आपसे लड़े वो। वहां पे आरएसएस के मोहन भागवत गए थे लड़ने। लोकल अरब से लड़ाई हुई ना। तो इसलिए हमारे भाइयों बहनों के साथ बैठना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि आप माने, अकीदा रखें, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस की ओर जाएं।
एक्सेप्ट करें भारत के संविधान को, एक्सेप्ट करें कि भारत हिंदू भूमि है, यहाँ का कल्चर जो है वो भारतीय है। तो मैं एक लास्ट चीज मैं बता रहा था, हमारी जो हाँ, ये कोर्ट आज का में जो जो वर्डिक्ट आया है, ठीक है। हाँ वर्डिक्ट आया वो यही है, टेम्पल इज नॉट अ टूरिस्ट और पिकनिक स्पॉट, मद्रास हाई कोर्ट सेड ऑन ट्यूसडे and directed Tamil Nadu's Hindu Religious and Charitable Endowments Department to install boards at the all shrines in the state mentioning that non-Hindus are not allowed inside the temple beyond Kaudimaram, that is flagpole. If any non-Hindu visits a temple, then authorities shall obtain an undertaking from the person declaring that he or she has faith in the deity and would follow the customs and traditions of Hindu religion and also abide by the temples भैया ये टेम्पल्स कस्टम तो फिर तो शबरीमाला के मामले को ही शुरू कर दिया इन्होंने। हाँ, मतलब शबरीमला का अलग था, यहाँ पे ये था कि वो लोग पिकनिक, जो मंदिर का प्रांगण था वहीं पे लोग जाकर के फोटो खिंचवाते थे और ये करते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे आप लोग ना आए। तो ये हिंदू नॉन हिंदू का मैटर है। शबरीमला में था कि वहां पे मेंस्ट्रुएटिंग विमेन नहीं जा सकती हैं, वो हिंदू ही थी, तो वो वहां पे उन्होंने जेंडर जस्टिस का मैटर उठा दिया था कि ये कस्टम्स की अगर बात की जा रही है तो उसमें तो फिर नॉन हिंदू तो क्या हिंदू को भी फिर मानना चाहिए अगर कस्टम्स की बात की जा रही है तो। मतलब मैं समझा नहीं भाई, अगर कस्टम्स की बात की जा रही है इसमें, जैसे कि अगर हम बात करें मंदिर का कस्टम जो है, वो मंदिर के कस्टम की बात करते हैं, मंदिर की जो प्रैक्टिसेस हैं, टेम्पल्स कस्टम, ये देखिए ना वर्ड लिखा हुआ टेम्पल्स कस्टम्स, तो टेम्पल्स कस्टम्स अगर मानने की बात हो रही है तो वो शबरीमाला भी तो टेम्पल कस्टम की बात कर रहा है। हाँ तो ठीक है ना, तो शबरीमाला ही चेंज हो गया। हाँ, मगर चूंकि मेरे ख्याल से कोर्ट ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि ये प्रैक्टिस और कस्टम जो है आर्टिकल 13 के 13 क्लॉज 3 जो कि लॉ की डेफिनेशन देता है, उन्होंने ये कस्टम इस दायरे में आता है, और चूंकि ये कस्टम फंडामेंटल राइट को वायोलेट करता है, यानी डिस्क्रिमिनेट करता है मेन अगेंस्ट वुमेन को, इस ग्राउंड पे उन्होंने डिसीजन दे दिया। मुझे याद नहीं है, मेरे ख्याल से शबरीमला में उन्होंने अलाउ कर दिया था विमेन को, बीच जो में है किया था, अब दोबारा बैन है। हाँ, तो अब पुरानी मैंने चलेंगी। हाँ, तो वो उसमें उन्होंने डिसीजन इसी आधार पे दिया कि जो कस्टम है वो लॉ है, और लॉ अगर आर्टिकल 13 का जो मतलब आर्टिकल 13(1) के तहत में यदि कोई लॉ किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो वो कस्टम जो है वो हट जाएगा। इसी आर्गुमेंट का यूज करते हुए कोर्ट ने शायद उस समय ये कह दिया था कि जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सबको एक्सेस टू वो है जेंडर जस्टिस के नाम पे। तो खैर भैया, जिस तरीके से हमारा ये डिस्कशन हुआ उसमें बॉटम लाइन ये है कि अल्टीमेटली ये जो लड़ाई कस्टम और ट्रेडिशन की है उसे रिलीजन की लड़ाई बनाया गया है, और उस रिलीजन की लड़ाई के अंदर जिस तरीके के डिसीजंस आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं राइट टू रिलीजन अब पहली बार नजर आ रहा है कि सिर्फ माइनॉरिटी के पास नहीं, मेजॉरिटी के पास भी है। और इसी लाइट के अंदर और कस्टम और ट्रेडिशन की इंपॉर्टेंस को देखते हुए कुछ डिसीजंस ऐसे आ रहे हैं कि सिर्फ फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं, सबके लिए है। और इसी नोट पर हम इस डिस्कशन को यहीं रोकते हैं। अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जिस तरीके से आपने हमें समय दिया और समझाया। टॉपिक अपने आप में बहुत ही गजब लेवल का है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। जय श्री राम।